अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए वो है रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? देखें, टैक्स के अंदर एक रेजिडेंट इंडिविजुअल होता है, एक नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल होता है। देखें, टैक्स जब लगता है किसी के ऊपर तो उसके हिसाब से उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है। मतलब अगर रेजिडेंट है तो उसके ऊपर अलग तरीके से टैक्स लगेगा, नॉन रेजिडेंट है तो उसके लिए अलग तरीके से टैक्स लगेगा। ये आपको फर्दर वीडियोस में समझ में आ जाएगा और मैं अभी भी इसी वीडियो के अंदर आपको नेक्स्ट लेटर ऑन इस चीज़ को समझा दूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें रेजिडेंट की, अगर हम रेजिडेंट स्टेटस की बात करें तो रेजिडेंट होता क्या है ये टैक्स में आपको बता रहा हूं कि अगर हमारा पीरियड टैक्स ईयर क्या है, जो हमारा पीरियड है टैक्स ईयर 2019 और 20 है और उसके अंदर अब पर्सन एक बंदा 183 डेज और मोर पाकिस्तान के अंदर स्टे करता है, स्टेज इन पाकिस्तान। सही है, तो 183 डेज और मोर अगर वो स्टे करेगा तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। सही है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि 183 डेज के अंदर संडेज भी आते हैं, पब्लिक हॉलीडेज भी आती हैं, लॉकडाउन अगर सिचुएशन हो गई तो ये लॉकडाउन की सिचुएशन भी आती है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी 183 डेज के अंदर काउंट होंगी। पहले मैंने क्या बात करी है? पब्लिक हॉलीडे। सही है। दूसरी मैंने क्या बात करी है आपसे? लॉकडाउन, जो कि अभी किसी केस में लगा हुआ है। हो सकता है कि पहले जो स्ट्राइक्स वगैरह होती थी उसके लिए भी एक लॉकडाउन लगता था, तो उसके लिए भी टैक्स ने ये बोला था कि आप लॉकडाउन को भी कंसीडर करेंगे एज अ होल डे फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल। इसके बाद मैंने कहा बात की आपसे लीव, अगर लीव पे है या बीमार हो गया, सिक लीव है उसकी, तो वो भी आपकी किस में आ जाएगी? रेजिडेंट इंडिविजुअल के केसेस के अंदर ये फॉल करेगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन इसने दी है, ये तो मैंने आपको पहली कंडीशन दी है। दूसरी कंडीशन इसने मुझे क्या दी है कि वो बोलता है कि 120 डेज और मोर इन अ करंट टैक्स ईयर, इन अ करंट टैक्स ईयर। अच्छा, टैक्स ईयर मैं बार बार बोल रहा हूं, ये मैं आपको ये लेटर ऑन आपको समझाऊंगा कि टैक्स ईयर होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो 120 डेज और मोर जो है वो करंट ईयर में रुके, मतलब 2019 और 20 के दरमियान ये 120 डेज हो और मोर हो, और ये जो पिछले 4 साल हैं 18-19, 17-18, 16-17, ये जो पिछले के 4 साल होंगे इसके अंदर वो एग्रीगेट किसे कहते हैं? एक्यूमुलेटिव, या अगर सम कर दें आप एक चीज को तो उसको आप एग्रीगेट कहते हैं। एग्रीगेट 365 डेज होने चाहिए और मोर। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरी कंडीशन में आपको 365 डेज और मोर पिछले 4 सालों में होने चाहिए। सही है, और साथ में करंट टैक्स ईयर के अंदर आपका 120 डेज और मोर होना चाहिए, तो आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो जाते हैं। अच्छा, ये इतना ज्यादा फोकस रेजिडेंट इंडिविजुअल पे मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि देखिए, अगर रेजिडेंट हो जाते हैं ना, अगर आप रेजिडेंट हो जाते हैं तो आपकी 2 सोर्स ऑफ इनकम पे टैक्स लगता है। 2 सोर्स ऑफ इनकम क्या है? पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम सही है, और दूसरा है फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम यह है कि जब आप बाहर जाते हैं कहीं अब्रॉड, वहां पे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई सैलरी कमा रहे हैं, कोई किसी तरह से आप इनकम अर्न कर रहे हैं, वो आपका फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम में आ जाएगा। और पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जो आप पाकिस्तान के अंदर अगर जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपकी पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम के अंदर आ जाएगी। तो रेजिडेंट होना खतरनाक बात इसलिए क्योंकि आपकी दोनों इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। सही है, लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आपके ऊपर क्या होगा? सिर्फ पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम पे टैक्स लगेगा। अगर हम नॉन रेजिडेंट की बात करें, नॉन रेजिडेंट कौन होगा? जाहिर सी बात है, जो रेजिडेंट नहीं है वो नॉन रेजिडेंट है, मतलब वो बाहर रहता है, अब्रॉड में रहता है, वहीं पे ही वो अपना टाइम ज़्यादातर स्पेंड करता है, वो 183 डेज से कम रहता है पाकिस्तान में,
या किसी करंट ईयर में 120 डेज से कम रहता है और इन एक्यूमुलेट 365 डेज से और मोर से कम रहता है, तो वो आपका नॉन रेजिडेंट हो गया। तो नॉन रेजिडेंट क्या करेगा आपका? नॉन रेजिडेंट सिर्फ पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम पे टैक्स देगा। ये टैक्स की एक रिक्वायरमेंट है।